आप सबको पता है कुछ समय से 2-3 महीने से जब से लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश में हुए हैं, तब से विधायक जो है सैलाना से कमलेश्वर डोडियार जी, उनका और पार्टी के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा है। आपने देखा पहले लोकसभा चुनाव से 3-4 दिन पहले उनको एक नोटिस जारी किया और उनसे कहा कि आप प्रचार नहीं कर रहे हैं। मैं एक बार और 21 तारीख के दिन कमलेश्वर डोडियार जी को एक और नोटिस थमाया था, जिस नोटिस में ये लिखा था, आप सबने वो नोटिस देखा, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। उस नोटिस में उन्होंने कहा कि कमलेश्वर डोडियार जी, आप भारत आदिवासी पार्टी की विरोधी जो लोग हैं, जो विरोध करने वाले हैं, उन लोगों के साथ में मिल रहे हैं, उनके साथ में जो वो लोग जो गतिविधियां करते हैं उनके साथ शामिल रहते हैं। और पार्टी की जो अगर आप 30 तारीख तक का अल्टीमेट, जैसे आज 28 तारीख है, और उन्होंने 30 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया कि आप अगर 30 तारीख तक इस जो ये नोटिस हमने दिया है, इसका अगर आप सही से जवाब नहीं देते हो, तो हम आपको आपके खिलाफ, हमारी जो पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी, वो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। ये लेटर आपने देखा था, जैसा हमारे पास में स्क्रीन पे चल रहा है, इसमें ये लिखा हुआ साहब। अब जवाब में कमलेश्वर डोडियार जी ने दो भारत आदिवासी पार्टी को जो जवाब दिया गया, उस लेटर में उन्होंने क्या लिखा है, स्क्रीन पर भी ये लेटर चल रहा है, आप देख सकते हैं। और इस लेटर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उन्होंने लिखा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दर्शकों की, उन्होंने क्या लिखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत आदिवासी पार्टी, उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल जी रूद को एक लेटर लिखा, उसमें कहा विषय भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली में पंजीकृत राजनीतिक दल भारत आदिवासी पार्टी के संविधान के विभिन्न अनुच्छेद क्रमांक 1 से लेकर अनुच्छेद क्रमांक 43 के अनुसार गठित सभी इकाइयों की जानकारी मुझे अनिवार्य रूप से प्रदान करने बाबत एवं मेरी ओर से प्रस्तुत प्रारंभिक जवाब को रिकॉर्ड पर लिए जाने बाबत। उन्होंने इस लेटर में विषय में ऐसा लिखा कि मेरा जो जवाब है उसको भी रिकॉर्ड करें, और पार्टी के कुछ जो नियम है, कानून है, उनके बारे में भी उन्होंने जानकारी चाहिए। आगे वो लिखते हैं संदर्भ, उन्होंने उन दो पत्र, जो 2 नोटिस उनको मिले, तो उनका भी हवाला दिया, जिसमें आपके द्वारा मुझे जो 2 अनुशासनहीनता के सूचना पत्र मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजे गए हैं, उक्त दोनों पत्रों पर मैं आपके समक्ष विस्तार पूर्वक जवाब प्रस्तुत करना चाहता हूँ। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान आर्थिक रूप से कोई मदद नहीं की, वह चुनाव प्रचार में झंडा, बैनर, पर्चे, गमछा आदि का कोई सामग्री मुझे प्रदान नहीं की गई। मेरी उम्मीदवारी के लिए भारत आदिवासी पार्टी द्वारा कोई सिलेक्शन प्रणाली की बैठक भी नहीं हुई, और विधायक बनने के बाद पार्टी के किसी फैसले पर मेरी कोई राय नहीं ली गई, और न ही पार्टी की जिम्मेदारी थी, और लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन मीटिंग से मुझे दूर रखा गया। पार्टी द्वारा लोकसभा चुनाव के राजस्थान मध्य प्रदेश के अयोग्य व्यक्तियों को जानबूझकर चुनाव प्रचार के लिए नियुक्त किया गया, जिससे पार्टी को कमजोर कर सके, वह मुझे प्रचार करने से रोका गया। दूसरा पत्र 21/6/2024 को मुझे भेजा गया। इसके पूर्व दिनांक 21/6 को आपके द्वारा जिला छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा उपचुनाव में चुनाव प्रचार के मदद के लिए 12 नामों की सूची जारी की गई, उसमें भी जानबूझकर मेरा नाम आपके द्वारा उल्लेखित नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि आप मुझे अमरवाड़ा उपचुनाव में बतौर चुनाव प्रचारक के रूप में भेजना ही नहीं चाहते। और दूसरी ओर भारत आदिवासी पार्टी की इंडिजिनियस पॉलिटिकल अलायंस बनाने की नीति के अनुसार सभी आदिवासी पार्टियों एवं संगठनों को एक करने का प्रयास में लगे हुए हैं। कमलेश्वर जी आगे लिखते हैं कि महोदय, मेरे द्वारा भारत आदिवासी पार्टी को कभी भी क्षति पहुंचाने का प्रयास नहीं किया जाता, और न ही मेरे द्वारा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के असंतुष्ट लोगों के साथ कोई समानांतर गुट बनाने में संलग्न हो। और जहां तक भील प्रदेश राज्य के नाम को लेकर भी मेरे द्वारा कोई विवाद नहीं किया गया, अपितु मध्य प्रदेश में भील के पृथक राज्य के रूप में गठन किए जाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से सीधा विधानसभा प्रश्न किया गया। और मैं किसी प्रकार का संपूर्ण भारतवर्ष में झारखंड राज्य के तर्ज पर भील प्रदेश के गठन में प्रयास में लगा हुआ। मैं किसी भी प्रकार के से आदिवासी परिवार की एकता, ताकत को कम करने अथवा आदिवासियों के हितों के विपरीत कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा किसी गुट का कोई समर्थन भी नहीं करता हूँ, और न ही भविष्य में कभी करूंगा। लेकिन कांग्रेस एवं भाजपा की वैसाखियों के सहारे चलने से अच्छा अकेला ही आदिवासियों के हितों के लिए आजीवन संघर्ष करता रहूंगा। महोदय, मैं आपसे अपेक्षा ही नहीं किंतु पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप मुझे भारत आदिवासी पार्टी की प्रत्येक समिति एवं कार्यकारिणी तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारियों एवं मध्य प्रदेश के समस्त पदाधिकारियों के नाम, पद, संपर्क के लिए मोबाइल नंबर एवं ईमेल पतों की जानकारी मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे, जिससे कि मैं भारत आदिवासी पार्टी के संपूर्ण राष्ट्रीय, प्रांतीय एवं
जिला स्तर के संगठन पदाधिकारियों से सीधा संपर्क स्थापित कर सकूं और विधायक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकूं। महोदय, आपसे आग्रह है कि आप संपूर्ण देश के आदिवासियों को भारत आदिवासी पार्टी के एकमात्र प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए एक जाजम पर बैठाकर समानता के साथ आदिवासी एवं पार्टी हित में निर्णय लेंगे एवं भारत आदिवासी पार्टी के मध्य प्रदेश के एकमात्र विधायक के रूप में मेरी उपयोगिता एवं भारत आदिवासी पार्टी में मध्य प्रदेश में मेरी क्या भूमिका वर्तमान एवं भविष्य में आपके द्वारा एक भारत आदिवासी पार्टी के द्वारा निर्धारित की गई है, उसकी भी स्पष्ट पारदर्शिता पूर्ण जानकारी से मुझे अविलंब अवगत कराने का कष्ट करें। धन्यवाद। ये था दर्शकों ये लेटर, स्क्रीन पे आपने देखा, बहुत ही लंबा 4 पेज का लेटर है। उन्होंने इसमें ये स्पष्ट लिखा है, उन्होंने उनके जो पार्टी ने उनको लेटर जारी किया था 1 तारीख को, उसमें उस लेटर का जवाब भी उन्होंने दिया कि न तो मैं पार्टी विरोधी किसी और अलग गुट बनाने के उसमें न मैं व्यस्त हूँ और न ही कोई अनुशासनहीनता कर रहा हूँ, लेकिन जो पार्टी की तरफ से जो लेटर जारी हो रहे हैं और वापस जवाब में उनके द्वारा जो ये लेटर आपने देखा, इस लेटर में ये स्पष्ट होता है कि कमलेश्वर डोडियार जी और भारत आदिवासी पार्टी के बीच में ये जो लेटर और जवाब तलब की जो बातें हैं, ये क्यों चल रही है, इसका क्या कारण है और ये कब खत्म होने वाली। लिहाजा हम तो ये चाहते हैं कि नई पार्टी है, सर नई पार्टी में इस तरह से पार्टियां हैं, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन जो भी हो दर्शक इस चीज के लिए बहुत ही, क्योंकि सबके कमलेश्वर डोडियार जी के फैन है, भारत आदिवासी पार्टी के भी लोग फैन है, जो भी ये चल रहा हो क्लियर हो जाए और आगे इस लेटर के बाद में हम देखते हैं, हम आपको फिर अपडेट लेकर के आएंगे कि भारत आदिवासी पार्टी अब इस लेटर के जो जो जवाब दिया उसके बाद में वो क्या एक्शन लेने वाली है। हमारे साथ में बने रहिए, हम आपको और अपडेट देंगे। कैमरामैन तेजपाल डामोर के साथ में मैं सज्जन कटारा, नमस्कार।